ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ई सबक। आज का हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट है हमारी लेक्चर सीरीज़ का। लेक्चर नंबर फर्स्ट है हमारी लेक्चर सीरीज़ का, और हम ऑलरेडी एक इंट्रोडक्शन लेक्चर बना चुके हैं कि हम जो सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं उसके बारे में हमने आपको डिटेल में बता दिया है। तो ये हमारी सिक्स क्लास की सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ जो हमारी बुक है, सोशल साइंस की, पॉलिटिकल साइंस जिसको हम कहेंगे या सिविक्स जिसको हम कहेंगे, तो उसका जो हमारा पहला यूनिट है, इसका जो चैप्टर फर्स्ट है यानी डाइवर्सिटी का जो चैप्टर फर्स्ट है, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, इसको हम आज पढ़ने जा रहे हैं। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ, हम अपने जो हमारी चैप्टर है उसकी तरफ। तो हमारा जो चैप्टर है ये हमें डाइवर्सिटी के बारे में यहाँ पर अंडरस्टैंड कराएगा कि जो वर्ड डाइवर्सिटी है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि डाइवर्सिटी आपको आगे आपके हायर क्लासेस में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। डाइवर्सिटी 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 डाइवर्सिटी, ठीक है ना। तो इसलिए आपको आज डाइवर्सिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आज आपने समझ ली डाइवर्सिटी क्या होती है तो आप इजीली हर एक कंसेप्ट को समझ सकते हो, ठीक है ना। डाइवर्सिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। चाहे आप जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे, आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ोगे, आप इंडिया की जो फिजियोग्राफी है, अगर आप जियोग्राफी पढ़ोगे तो आपको वहाँ पर भी डाइवर्सिटी का काम आएगा। अगर आप इंडिया का रिलीजन पढ़ोगे आपको वहाँ पर भी डाइवर्सिटी काम देगी। आप इंडिया की पॉलिटिकल पढ़ोगे वहाँ पर भी आपको डाइवर्सिटी काम देगी, ठीक है ना। चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है, पहले हमसे कहता है कि लुक अराउंड यू इन द क्लासरूम। आप अपने क्लासरूम के में देखो, अपने इर्द गिर्द क्लासरूम में देखो, आपको वहाँ पर जो लोग हैं वो आपको अपनी तरह, डू यू सी एनी वन हु लुक्स एग्जैक्टली लाइक यू? क्या आप देख सकते हो कि कोई भी पर्सन जो है आपके इर्द गिर्द वो आपकी तरह एग्जैक्टली आपकी तरह है, यानी आपकी तरह मिलता जुलता है। और वहाँ पर हमें ये बोलता है इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट पीपल आर डिफरेंट फ्राम ईच अदर इन मेनी वेज। आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ोगे कि जो लोग हैं वो मेनी वेज में बहुत सारे तरीक़ों से एक दूसरे से डिफरेंट हैं, ठीक है ना। कोई जो लोग हैं वो डिफरेंट हैं एक दूसरे से, उनके जो रिलीजन है वो डिफरेंट है, यानी बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। वो रिलीजन की बुनियाद पर एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। रीजनल के लिहाज से एक दूसरे से डिफरेंट हैं, कल्चर के लिहाज से एक दूसरे से भी डिफरेंट है, रिलीजियस बैकग्राउंड से के लिहाज से एक दूसरे से डिफरेंट है। यानी कोई लोग जो हैं वो एक रीजन से हैं, कोई दूसरे रीजन से हैं, कोई तीसरे रीजन से हैं, तो डिफरेंस हो गया यहाँ पर। कोई किसी का कल्चर एक टाइप का है, किसी का कल्चर दूसरे टाइप का है, किसी कल्चर तीसरे टाइप का है। जिस तरह हम अगर कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर आधे लोग जो हैं वो फेरन पहनते हैं, आधे लोग फेरन नहीं पहनते हैं, है ना। आधे लोग कांगड़ी रखते हैं सर्दियों में, आधे लोग नहीं रखते हैं कांगड़ी। आधे लोग जो हैं वो जो मतलब अगर हम सिटी की बात करें उनका कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। इस तरह जो हमारे विलेजेस हैं वहाँ का कल्चर थोड़ा डिफरेंट है। तो ये डिफरेंस हो गई, लोगों के अंदर डिफरेंस है। फिर कल्चर हो गया। अब रिलीजियस, कोई जो है किसी का रिलीजन इस्लाम है, किसी का रिलीजन सिखिज़्म है, किसी का हिंदुइज़्म है, किसी का बुद्धिज़्म है। तो अलग अलग रिलीजन के लोग यहाँ पर आपको अपनी क्लासरूम के अंदर मिलेंगे, आपको अपनी सोसाइटी के अंदर मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें हैं, दीज डिफरेंस इनरिच आवर लिव्स इन मेनी वेज एंड सो मेक देम मोर फन। यानी ये जो डिफरेंस हैं ये हमारी लाइफ को, जो हमारी ज़िंदगी है उनको बहुत ही ज़्यादा इनरिच करती हैं, बहुत ज़्यादा उनको एक किस्म का फ़न बनाती हैं, ठीक है ना। हमें ये जब हम अपने सोसाइटी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर देखते हैं, तो हमें मज़ा आता है वहाँ पर रहने का। हमारी जो हमारी सोसाइटी है वो इनरिच हो जाती है, वो और ज़्यादा डेवलप होगी। लोग एक दूसरे के कल्चर को समझेंगे, लोग एक दूसरे के सेंटिमेंट्स को समझेंगे, रिलीजन को समझेंगे, तो वहाँ पर सोसाइटी इनरिच हो जाएगी, ठीक है ना। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा फन होगा एक किस्म का। लोग खुशी खुशी एक दूसरे की चीज़ों को देखेंगे, रिस्पेक्ट देंगे एक दूसरे की चीज़ों को, ठीक है ना। ये जो डिफरेंट टाइप के लोग हैं, ये जो डिफरेंट टाइप के लोग आप देखोगे अपनी सोसाइटी के अंदर, अपनी क्लासरूम के अंदर, अपने जो आपकी स्टेट है उसके अंदर, फिर आप अपनी कंट्री के अंदर देखोगे, तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन से लोग आते हैं, कल्चर से लोग आते हैं, ये हमारी इंडिया को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। और हमारा इंडिया जो है डाइवर्स है, ठीक है ना। डाइवर्सिटी का समझ आई? डाइवर्सिटी का मतलब हो गया कि मुख्तलिफ, यानी एक जगह के लोग मुख्तलिफ, मतलब एक पूरी ये एक सर्कल अगर हम बना दें, यहाँ पर मुख्तलिफ लोग रहते हैं, मुख्तलिफ। फॉर एग्जांपल हम आपको मिसाल से समझते हैं, ये एक सर्कल है, इसके अंदर ट्रायंगल भी है, ठीक है ना, ट्रायंगल भी है, एंगल भी है, सर्कल भी है, इसके अंदर
स्क्वायर भी है, इसके अंदर रेक्टेंगल भी है। तो ये एक डाइवर्सिटी हो गई, यानी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जब डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के, डिफरेंट डिफरेंट और रीजनल के लोग रहेंगे, तो वहाँ पर डाइवर्सिटी, उसी को हम डाइवर्सिटी कहेंगे। और उसी को हम जो हमारा इंडिया है इसी वजह से बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी है। लोग जो हैं, आधे लोग जो हैं वो सिख इज़म से बिलोंग करते हैं, आधे लोग हिंदुइज़म से बिलोंग करते हैं, आधे लोग इस्लामिज़म से बिलोंग करते हैं, आधे जैन हैं, आधे बुद्धिस्ट हैं, ये रिलीजन के बाद। आधे का कल्चर कुछ और है। जिस तरह हम साउथ में चले जाऊँ, ये हमारा फॉर एग्जाम्पल इंडिया है, ये हमारा इंडिया है, ये हमारा इंडिया थोड़ा सामने टेढ़ा मेढ़ा बना दिया, ज़रा हम थोड़ा अच्छा सा बनाते हैं इंडिया को, ठीक है ना। ये थोड़ा सा रफ सा बना दिया मैंने, ये हमारा इंडिया है, तो ये हमारा इंडिया बन गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर अगर हम चलें, यहाँ के लोग जो हैं उनका थोड़ा कल्चर अलग सा है, वो फेरन नहीं पहनते हैं। कश्मीर के जो लोग हैं वो फेरन पहनते हैं। यूपी के लोग हैं वो, उनका वहाँ पर जो कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। इस तरह हम अगर इधर देखें, इनका कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। ये जिस तरह हम देखेंगे यहाँ पर जो नॉर्थ इंडिया है, अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो यहाँ पर कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये डाइवर्सिटी हुई, इसी से हमारा इंडिया जो है इंटरेस्टिंग बनता है, हमारी जो लाइफ है वो और ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाती है। व्हाट डज डाइवर्सिटी एड टू योर आवर लाइफ, जब हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि जो हमारी जो डाइवर्सिटी होती है वो हमारी लाइफ के अंदर, हमारी जो ज़िंदगी हैं उनके अंदर क्या ऐड करती है, क्या चीज़ ऐड करती है, क्या चीज़ जोड़ती है, ठीक है ना। हाउ, दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड इंडिया बिकम लाइक दिस, इंडिया ऐसे क्यों बना, कैसे बना, ठीक है। इंडिया ऐसे इंडिया ऐसा, यानी डाइवर्स, जो बहुत सारी डाइवर्सिटी इंडिया के अंदर पाई जाती है, कैसे बनी। आर ऑल काइंड ऑफ डिफरेंस ए पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी, क्या जो भी डिफरेंस हैं ये डाइवर्सिटी का पार्ट हैं, जो भी डिफरेंस इंडिया के अंदर पाई जाती है डाइवर्सिटी का पार्ट हैं। कैन डाइवर्सिटी आल्सो बी ए पार्ट ऑफ यूनिटी, क्या डाइवर्सिटी जो है ये यूनिटी का पार्ट है, यानी यूनिटी होती है यकजहती, यकजहती मिलकर मिलकर रहना, क्या डाइवर्सिटी जो है मिलकर रहने का पार्ट है। रीड दिस चैप्टर टू फाइंड सम आंसर, यानी आप इस चैप्टर को रीड कीजिए और इन क्वेश्चन का, जो हमने ऊपर क्वेश्चन पूछे उनका आप आंसर तलाश कीजिए, ठीक है ना। हमें यही तो करना है अपने पूरे चैप्टर के अंदर। सो ये हमसे कहता है कि 3 बच्चे हैं, आपकी एज के 3 बच्चे हैं, वो एक ड्राइंग बनाते हैं, ठीक है ना। 3 ड्राइंग बनाते हैं। यहाँ पर ऊपर हमने देखा कि 3 बच्चे हैं, एक ने ये ड्राइंग बनाई, एक ने ये और एक ने ये, ठीक है ना। अब हमको बोलता है कि आप भी एम्पटी बॉक्स का की हेल्प लेकर ह्यूमन फिगर का एक ड्राइंग बनाओ। और फिर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या कोई भी ड्राइंग जो है वो एक दूसरे से सिमिलर है, क्या जो कोई भी ड्राइंग है जो आपने बनाई, जो आप, यानी आपकी एज के बच्चों ने जैसा ये ड्राइंग बनाई, आप भी ऐसी ड्राइंग बनाओ। और फिर देखोगे क्या वो ड्राइंग्स जो हैं, वो तीनों जो ड्राइंग्स हैं, जो शेप हैं, जो शक्लें हैं जो आपने बनाई, क्या वो एक दूसरे के साथ सिमिलर हैं, यानी एक दूसरे का यकसान हैं, ठीक है ना। जिसको हम कहते हैं एक दूसरे के साथ यकसान हैं। चांस क्या है, चांस ये है कि वो एक दूसरे के साथ यकसान ना होंगी, वो एक दूसरे के साथ यकसान ना होंगी, उनके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस पाया जाएगा तीनों के अंदर। जो आप देख सकते हो वो डिफरेंट, ठीक है ना, क्वाइट डिफरेंट फ्राम ईच अदर, आप देख सकते हो कि वो एक दूसरे के साथ से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जिस तरह हम यहाँ पर देखेंगे, अगर ये है, ये इसकी डिफरेंट शेप है, इसकी डिफरेंट शेप है, इसकी डिफरेंट शेप है, ये बनाई 3 अलग अलग लड़कों ने बनाई है, ठीक है ना। एक ही क्लासरूम के अंदर 3 लड़के थे, उन्होंने जब 3 ड्राइंग बनाई तो उनकी ड्राइंग डिफरेंट है, ठीक है ना। ये क्यों होता है, दिस इज़ बिकॉज जो भी बंदा है, यानी अगर आप होंगे, आपका फ्रेंड होगा और आपका एक और फ्रेंड होगा, आप तीन फ्रेंड हो, आप तीनों के जो ड्राइंग बनाने का स्टाइल है वो यूनिक है, यानी आपका अलग है, आप इसका अलग है, इसका अलग है, ये अलग अलग तरीके से ड्राइंग बनाता होगा, ठीक है। इनका स्टाइल बिल्कुल ड्राइंग स्टाइल यूनिक है। हाँ, वी नॉट ओनली डोंट लुक एग्जैक्टली लाइक ईच अदर बट आल्सो डिफर इन टर्म ऑफ लैंग्वेज वी स्पीक, यानी हम बोलते हैं कि हम जो लोग हैं, हम जो ह्यूमन हैं, इंडिविजुअल जो हैं, हम एक दूसरे से सिर्फ इस बुनियाद पर डिफरेंट नहीं है कि हमारी जो हमारा लुक है, यानी हमारी जो शक्ल है वो अलग दिखाई देती है। एक की शक्ल अलग होगी, एक की शक्ल अलग, दूसरी की शक्ल, तीसरी की शक्ल अलग, ये तो ठीक है, ये तो हो गया, हम एक दूसरे से अलग अलग हैं। बल्कि हम इस बुनियाद पर भी एक दूसरे से अलग अलग, एक दूसरे से डिफरेंट डिफरेंट नज़र आते हैं कि हमारी जो लैंग्वेज है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, हमारा कल्चरल बैकग्राउंड एक दूसरे से डिफरेंट है, हमारा रिलीजियस रिचुअल जो हमारी हैं, यानी मजहबी जो हमारे रसूमात हैं, वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑफ कोर्स द वे वी ड्रा, बिल्कुल जिस तरह हमारा जो यूनिक स्टाइल है ड्रा करने का, यानी हमारा जो ड्राइंग करने का स्टाइल है वो जब एक दूसरे से डिफरेंट हो सकता है, तो हमारी कल्चर क्यों नहीं डिफरेंट हो सकता है, हमारी लैंग्वेज क्यों नहीं एक दूसरे से डिफरेंट हो सकती है, हमारी रिलीजियस रिचुअल क्यों नहीं डिफरेंट हो सकते हैं।
फिल आउट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ। आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल कर सकते हो। जिस तरह यहाँ पर हमें पहले जो है व्हेन वी गो आउट लाइक वेयरिंग, व्हेन आई गो आउट लाइक वेयरिंग, यानी जब मैं बाहर जाता हूँ तो मैं क्या पहनना पसंद करता हूँ। तो मैं जीन्स पहनना पसंद करूँगा, आप क्या पहनना पसंद करोगे, आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। एट होम आई स्पीक इन, मतलब मैं होम अपने घर पर आप क्या ज़बान बोलते हो। अपने घर पर मैं कोई और ज़बान बोलूँगा, आप कुछ और ज़बान बोलोगे, अपने अपने हिसाब से आप भर सकते हो। जिस तरह मैं उर्दू करता हूँ, कभी मैं कश्मीरी करता हूँ, कभी मैं पहाड़ी करूँगा, कभी मैं यहाँ पर जो शीना करूँगा, कभी मैं बल्तिस्तानी करूँगा, कभी बहुत सारी लैंग्वेज हो सकती हैं जो आप कर सकते हो अपनी घर में, जो आप करते हो अपने घर में वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हो अपने अपने हिसाब से। माई फेवरेट स्पोर्ट इज़, यानी मेरी जो फेवरेट स्पोर्ट है वो क्या है। मेरी फेवरेट स्पोर्ट जो है वो क्रिकेट है, आपका फुटबॉल हो सकता है, किसी का बैडमिंटन हो सकता है। आई लाइक रीडिंग बुक्स अबाउट, यानी मैं जो किताबें हैं वो किस बारे में पढ़ना पसंद करूँगा। मैं जो हूँ मैं ज़्यादातर नॉवेल्स पढ़ना पसंद करूँगा, आप किसके बारे में पढ़ना पसंद करोगे। मैं ज़्यादातर जो है वो हिस्ट्री पढ़ना पसंद करूँगा, बायोग्राफीज पढ़ना पसंद करूँगा। आप क्या पढ़ना पसंद करोगे, आप इस तरह फिल कर सकते हो, ठीक है ना। ये इन्फॉर्मेशन थी और ये आप फिल करोगे अपने हिसाब से। सो ये इन्फॉर्मेशन हमें एक्चुअली क्यों दी गई है कि हमें बता रहा है कि जिस तरह यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एक की जो वेयरिंग का हैबिट अलग होगी, दूसरे की वेयरिंग की हैबिट अलग होगी। एक का जो घर में जो वो उसकी लैंग्वेज है वो अलग होगी दूसरे से, और तीसरे की अलग होगी, चौथे की अलग होगी। इस तरह एक की फेवरेट स्पोर्ट अलग होगी, दूसरे की अलग होगी। फिर एक का जो रीडिंग अबाउट है वो अलग होगा, दूसरे का अलग होगा। तो ये डाइवर्सिटी है, दिस इज़ डाइवर्सिटी, क्योंकि एक ही एरिया के अंदर जब ये अलग अलग चीज़ें होंगी, अलग अलग चीज़ें होंगी, तो ये डाइवर्सिटी है। और ये एक मतलब एक फ़न भी बनाता है, क्योंकि हर एक की अलग अलग जब पसंद होंगी तो ये डाइवर्सिटी बनती है, ठीक है ना। इसी के रिलेटेड हमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि आप अपने टीचर की हेल्प लेकर चेक करो कि कितनों के जो आंसर हैं वो सिमिलर हैं। यानी जो आपने ऊपर आंसर दिए, बहुत सारों के जो आंसर होंगे वो सिमिलर भी हो सकते हैं, ज़्यादातर जो हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। यहाँ से हमें बोलता है कि हाउ मेनी काइंड ऑफ रीडिंग दी बुक सेम, यानी बहुत कितने टाइप के लड़के हैं जो एक ही तरह की बुक्स पढ़ते हैं, कितने टाइप के जो लड़के हैं वो एक ही तरह की लैंग्वेज या डिफरेंट तरह की लैंग्वेज स्पीक करते हैं। तो ये हमें क्वेश्चन करता है जो आप अपने हिसाब से यहाँ पर कर सकते हो। By now, you must have recognized that the many ways in which you are quite like some of your classmates and other ways in which you are different from them। यानी अभी तक आपने देखा, आपने अभी तक रिकॉग्नाइज कर लिया कि आप अपनी क्लास मेट से किन किन वेज में डिफरेंट हो, किन किन वेज में सिमिलर हो, किन किन वेज में डिफरेंट हो। आपने अभी तक ये चीज़ें ऑब्जर्व कर। Making friend. Do you think it would be easy for you to make friends with someone who was very different from you? क्या आपको लगता है ऐसा कि आप किसी ऐसे इंसान को आप अपना दोस्त बना सको जो आपसे बहुत मुख्तलिफ हो? रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड थिंक अबाउट दिस। जो नीचे दी गई स्टोरी है उसको आप रीड कीजिए और इसके बारे में आप सोचिए कि आपको लगता है ऐसा कि जो आपसे डिफरेंट हो किसी भी एंगल से, तो आप उसको फ्रेंड बना सकते हो। तो यहाँ पर एक स्टोरी हमें बताई गई है कि एक जो लड़का होता है वो एक साइकिल पे जा रहा होता है और उसको एक जो जंक्शन होता है यहाँ पर बाईपास जो होता है वहाँ पर उसको जब वो अपनी गाड़ी रोकता है तो आगे जो क्रॉसिंग होती है जहाँ से जब वो लाइट जलती है क्रॉसिंग की, जो सिग्नल होते हैं ट्रैफिक सिग्नल, तो फिर वहाँ पर अपनी साइकिल रोकता है और उसको एक लड़का मिलता है, छोटा सा लड़का जो न्यूज़पेपर यहाँ पर सेल कर रहा होता है। ठीक है, जनपथ क्रॉसिंग यहाँ पर हमें बताया गया है कि जनपथ क्रॉसिंग के ऊपर जो बिजी इंटरसेक्शन है वहाँ पर उसको वो साइकिल के ऊपर होता है और उसको एक लड़का मिलता है कि वो यहाँ पर इंग्लिश पेपर जो है और जो हिंदी पेपर भी वो सोल्ड कर रहा होता है, ठीक है ना। एंड स्क्रीम आउट द इवनिंग्स हेडलाइंस इन मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड्स, ठीक है ना। यानी जो इंग्लिश पेपर है उसके ऊपर उसको एक जो वहाँ पर लिखा हुआ उसने देखा कि जो हेडलाइंस थी वो हिंदी में और इंग्लिश वर्ड्स में मिक्सचर थी, ठीक है, इंग्लिश वर्ड की मिक्सचर थी। दिस टाइम आई स्टॉप्ड बाय द अपार्टमेंट एंड आस्क्ड फॉर द हिंदी पेपर, हिज माउथ फेल ओपन। यानी मैंने उसको रोका और उसको मैंने कहा कि आप मुझे एक हिंदी पेपर दो, उसका मुंह खुल गया, ठीक है ना। मतलब वो दंग हो, जिस तरह मतलब कोई चीज़ जब हम कोई चीज़ अचानक कोई चीज़ सुनते हैं तो हम हैरान हो जाते हैं, वो हैरान सा हो गया। यू मीन यू नो हिंदी,
जो लड़का था जो न्यूज़पेपर बेच रहा था, उसने उसको पूछा, साइकिल वाले लड़के को पूछा कि आपको, आपका मतलब है कि आप हिंदी जानते हो? इसने कहा, जो लड़का था साइकिल वाला, इसने कहा ऑफ कोर्स आई सैड एज आई पेड फॉर पेपर। हाँ मैं जानता हूँ, और मैंने जो पेपर के लिए ऑलरेडी उसको पैसे दे दिए तब तक, ठीक है ना। वाई व्हाट डिड यू थिंक, क्यों, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि, मतलब उसने साइकिल वाले लड़के ने बोला न्यूज़पेपर वाले लड़के को कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं हिंदी नहीं जानता हूँ। वो कुछ देर के लिए रुका और उसने कहा कि आप तो अंग्रेज़ लग रहे हो, आप तो शक्ल से अंग्रेज़ लग रहे हो, तो मुझे लगा कि आप हिंदी नहीं जान रहे होंगे, ठीक है ना। इसने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ हिंदी, मैं हिंदी स्पीक भी कर सकता हूँ, मैं हिंदी राइट भी कर सकता हूँ, और वो मेरा स्कूल के अंदर मेरा जो सब्जेक्ट था वो हिंदी था, सब्जेक्ट मेरा था हिंदी था। तो जो साइकिल वाला लड़का था, जो न्यूज़पेपर वाला लड़का था, उसने कहा सब्जेक्ट, ही आस्क्ड सब्जेक्ट, उसने बोला कि सब्जेक्ट क्या, मुझे एक्सप्लेन कीजिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है ना। वेल इज़ समथिंग आई बिगन बट द लाइट्स चेंज्ड, मतलब मैंने जो ही उसको बताना शुरू किया कि सब्जेक्ट क्या होता है, तो इतने में जो ट्रैफिक लाइट थी वो चेंज हुई और मुझे आगे जाना था, और मैं ट्रैफिक के साथ आगे को पुश हो गया, तो आगे को निकल गया, क्योंकि वहाँ पर रुक नहीं सकता था इतनी देर के लिए, ठीक है ना। और नेक्स्ट डे में फिर ऐसा ही होता है, जब मैं नेक्स्ट डे वहाँ पर पहुँचता हूँ, तो वही लड़का जो है उसको मैं वहाँ पर रोकता हूँ, और वो स्माइलिंग करता है मेरे ऊपर, और उसने हिंदी पेपर अपने साथ लिए होते हैं। तो उस लड़के ने मुझसे कहा भैया आपका पेपर, यानी मतलब मुझे उसने मुझे आप वो न्यूज़पेपर देते हुए कहा, जो हिंदी का न्यूज़पेपर था, उसने कहा कि ये आपका पेपर, और आप मुझे बताइए कि ये सब्जेक्ट क्या है, ये सब्जेक्ट जो उसने कल बोला था उसे कि ये जो हिंदी सब्जेक्ट था हम मुझे स्कूल के अंदर, उसने से बोला कि मुझे बताइए सब्जेक्ट क्या है, ठीक है ना। अब इसकी जो टंग के ऊपर, यानी उसकी ज़बान के ऊपर मुझे वो सब्जेक्ट वर्ड कुछ स्ट्रेंज सा लगा, कुछ अजनबी सा लगा, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी ज़बान पर इसकी कुछ और ही मीनिंग हो, यानी मुझे बहुत ही अजीब लगा उसकी ज़बान पर, क्योंकि वो उसने सब्जेक्ट ऐसे बोला था कि मुझे कुछ अजीब सा लगा, जिस तरह मतलब ऐसे जो जो मतलब जिस तरह हम अगर किसी और ज़बान में जो हमने कभी हमें पता ही ना हो ज़बान का, हमने कभी उसको ना सुना हो, ना उसको कभी हमने अपनी अपनी ज़बान से अदा किया हो, तो वो हमारी अगर उसका कोई उस लैंग्वेज का अगर हम कोई वर्ड अपनी ज़बान से अदा करेंगे, तो हमारी ज़बान के ऊपर वो स्ट्रेंज सा लगेगा। इसी तरह उस लड़के के साथ भी ऐसा हुआ, ठीक है ना। अब क्या होता है यहाँ पर, इसने कहा कि ओ इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी। इसने मतलब इस लड़के ने उससे कहा कि सब्जेक्ट का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जिसको स्टडी किया पढ़ा जाए जिसको, ठीक है ना, आई सेड। और उसी के साथ साथ जो रेड लाइट थी वो चेंज हुई और मुझे आगे जाना था, लेकिन उसने मुझसे कहा, मैंने उससे पूछा कि हैव यू एवर बीन टू स्कूल, क्या आप कभी स्कूल गए हो? उसने कहा नेवर, मैं कभी नहीं गया हूँ। और उसने प्राउडली कहा साथ में ये कहा कि मैं ये काम बहुत पहले से करता हूँ, और वो मेरे साइकिल के साथ साथ चल रहा था, क्योंकि मैं आगे आगे निकल रहा था, रोड से लाइट चेंज हो गई थी और ट्रैफिक आगे जा रही थी, मेरे साइकिल के साथ साथ वो चल रहा था, सीट के साथ साथ। और उसने कहा कि फर्स्ट पहले मेरी मदर, यानी मेरी माँ मेरे साथ आती थी, और अब मैं ये काम अकेले ही कर लेता हूँ, यानी जो अखबारें बेचने का काम मैं अकेले ही कर लेता हूँ। अब मैंने उसे कहा कि वेयर इज़ योर मदर नाउ, आपकी मदर कहाँ है? उस बट देन लाइट चेंज्ड एंड आई वाज ऑफ, और इसके साथ लाइट चेंज होगी और मैं आगे निकल गया। आई हेard हिम येल फ्रॉम समवेयर बिहाइंड मी, शी इज़ इन मेरठ नाउ विद, उसने पीछे से आवाज़ देते हुए मुझे कहा कि वो मेरठ में है, ऊंचे ऊंचे उसने कहा। द रेस्ट वाज ड्राउन्ड आउट, और इसी के साथ जो उसकी दूसरी जो बात उसने कही थी वो मुझे नहीं समझ आई, और मतलब वो आगे निकल गया था। और उसने ये भी कहा माई नेम इज़ समीर, ही सैड, सॉरी नेक्स्ट डे जब वो आया, मतलब नेक्स्ट डे वो फिर वहाँ पर मिले उसी जंक्शन के ऊपर, उसने कहा कि मेरा नाम, यानी माई नेम इज़ समीर, मेरा नाम समीर है, उसका नाम समीर, ठीक है ना। एंड वेरी शाइली ही आस्क्ड, उसने मुझसे शर्माते हुए कहा कि आपका नाम क्या है? मैंने कहा और इसी के साथ मैंने अपना नाम भी बताते हुए कहा मेरा नाम भी समीर है। उसने कहा व्हाट, क्या आपका नाम भी समीर है? और उसकी आई जो है वो थोड़ी सी मतलब खुल गई। उसने कहा कि ये तो एक एक किस्म की वो हम क्या कहेंगे कोइंसिडेंस हो गया कि दोनों का नाम समीर है। और उसने मुझे कहा कि ठीक है, यू आर, मतलब आप समीर एक हो और मैं समीर दो हूँ, ठीक है ना, आप समीर एक और मैं समीर दो, ठीक है ना। ही सैड ट्रम्पेंटली, यानी खुशी खुशी खुश होते हुए उसने कहा, ठीक है ना।
और मैंने उसे कहा कि हाँ ऐसा ही कुछ है, मतलब उसने जब मुझे कहा कि आप समीर एक हो और मैं समीर दो, तो मैंने उसे कहा कि हाँ ऐसा ही कुछ है। और इस तरह उसने मुझे कहा कि हाथ मिलाओ। उसने मेरे साथ हाथ मिलाया और अपने उसका जो छोटे छोटे हाथ थे मेरे हाथ में जब आए तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे एक छोटा सा बोर्ड जो होता है ना परिंदा, उसके हाथ हों, ठीक है, उसके पाँव या हाथ हों, ठीक है। सो नेक्स्ट डे जब वो मिलते हैं, यानी जब नेक्स्ट डे ये लड़का जब मिला उससे, तो वो उसकी जो स्माइल, ये कहता है कि उसकी स्माइल वैसी नहीं थी जैसे यूजुअल होती थी। वो बहुत ही ज़्यादा ट्रबल में था, वो बहुत ही ज़्यादा मुझे कुछ मतलब कुछ परेशान सा लग रहा था, ठीक है ना, परेशान सा लग रहा था। उसने कहा कि मैनी पीपल, उसने कहा कि देर इज़ ट्रबल इन मीरठ, यानी मीरठ के अंदर ट्रबल स्टार्ट हो गया है, मीरठ के अंदर रॉयट स्टार्ट हो गया, दंगे स्टार्ट हो गए और बहुत सारे पीपल जो हैं वो मारे गए हैं, ठीक है ना। और मैंने इसी तरह इसी के साथ साथ मैंने जो उसकी न्यूज़पेपर उसके हाथ में थी उसके ऊपर हेडलाइन पढ़ी और वहाँ पर लिखा था कम्युनल राइट्स इट ब्लेस्ड। और समीर ने कहा कि मैं मुस्लिम हूँ और मेरे जो लोग हैं वो बहुत सारे मीरठ के अंदर रहते हैं, और उसकी जो आइज़ थी वो टेयर से फुल हो गई, यानी उसकी आइज़ में आंसू आ गए। और उसने मेरे हाथ पर टच किया और ही वुड नॉट लुक अप, यानी वो ठीक नहीं लग रहा था। ही वॉज नॉट एट द क्रॉसिंग दिन डे आफ्टर, यानी दूसरे दिन जब मैंने देखा वहाँ पर क्रॉसिंग पे, मैं नेक्स्ट डे आया तो मुझे वहाँ पर वो नहीं पाया गया, यानी वो क्रॉसिंग के ऊपर नहीं खड़ा था। नाइदर द डे आफ्टर नॉर इवन एवर अगेन, यानी उसके बाद भी नहीं और कभी भी नहीं वो मुझे वहाँ पर मिला। एंड नो न्यूज़पेपर, और ना ही कोई न्यूज़पेपर वहाँ पर मुझे वो मिला, न्यूज़पेपर भेजते हुए कभी भी नहीं, ठीक है ना। इन इंग्लिश और हिंदी, कैन टेल मी वेयर माई समीर डू हैज़ गॉन, क्या आप बता सकते हो कि समीर कहाँ चला गया, ठीक है ना। द लाइट चेंज बाई पुलिस, ओके। नेम 3 वेज इन विच समीर एक एंड समीर दो वेयर डिफरेंट, यानी आपको 3 वे ऐसे बताने हैं कि समीर एक और समीर दो जो हैं वो डिफरेंट। एक तो ये है कि समीर एक जो है वो पढ़ा लिखा है, वो एजुकेटेड है, वो इंग्लिश भी जानता है, वो हिंदी भी जानता है, और जो समीर दो है वो सिर्फ हिंदी जानता है, वो पढ़ा लिखा नहीं है। दूसरा है कि समीर एक जो है वो हिंदू है और समीर दो है वो मुस्लिम है, ठीक है। इस तरह जो थर्ड वे है वो आपको बताना है। वाई डिड दीज डिफरेंस प्रिवेंट देम फ्राम बिकमिंग फ्रेंड, क्या ये जो डिफरेंस है ये इनको प्रिवेंट कर रहे थे फ्रेंड बनने में। हाँ, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही थी वहाँ पर, क्योंकि वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट थे, एक दूसरे की लैंग्वेज वो नहीं जान सकते थे अच्छी तरह। जो समीर एक था वो इंग्लिश नहीं जानता था, समीर एक जो था वो इंग्लिश भी जानता था, हिंदी भी, लेकिन समीर दो इंग्लिश नहीं जानता था। और इनका जो रिलीजन, यानी जो मज़हब था वो अलग अलग था। तो टू सम एक्सटेंट हम कह सकते हैं कि इनको फ्रेंड बनने में थोड़ा टाइम लगता, लेकिन ऐसी भी चीज़ नहीं है, ऐसी बात नहीं है। वाइल समीर एक इज़ मोर फेमिलियर विद इंग्लिश, यानी समीर एक जो है वो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा फेमिलियर, बहुत ज़्यादा वो इंग्लिश में अच्छा है, ठीक है, अच्छा खासा वो इंग्लिश जानता है। समीर दो स्पीक हिंदी, यानी समीर दो जो है वो हिंदी जानता है। आल्दो दे बोथ आर मोर एट होम इन डिफरेंट लैंग्वेज दे स्टिल कम्युनिकेटेड विद ईच अदर, ठीक है ना। दे मेड द एफर्ट टू डू सो बिकॉज दिस वाज व्हाट वाज इम्पॉर्टेंट टू देम, ठीक है ना। आपको समझ आया होगा कि समीर एक जो है वो इंग्लिश जानता है अच्छी तरह, समीर दो जो है वो हिंदी स्पीक करता है, और घर के अंदर में भी वो और ज़बानें कर रहे होंगे, एक दूसरे से और ज़्यादा अच्छी तरह कम्युनिकेट कर रहे होंगे, ठीक है ना। समीर एक एंड समीर दो ऑलवेज कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन एंड कल्चरल बैकग्राउंड, यानी समीर एक जो है वो आल्सो वो उनका जो रिलीजन है वो डिफरेंट है, उनका कल्चर जो है वो डिफरेंट है। समीर जो एक है वो हिंदू है, समीर दो मुस्लिम है, और उनके जो रिलीजन और कल्चरल बैकग्राउंड है वो भी एक दूसरे से डिफरेंट है। different religious and cultural backgrounds such as these are an aspect of diversity, तो यही डाइवर्सिटी का एक पहलू है, यही डाइवर्सिटी, यानी डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट बैकग्राउंड, कल्चरल बैकग्राउंड जो है ये डाइवर्सिटी के एक एस्पेक्ट्स है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि डाइवर्सिटी के एक एस्पेक्ट्स ये भी है, ठीक है ना। मेक ए लिस्ट ऑफ द फेस्टिवल दैट माइट हैव बीन सेलिब्रेटेड बाई दी टू बॉयज़, आपको यहाँ पर बताना है कि जो समीर एक और समीर दो है वो कौन कौन सी फेस्टिवल यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। तो आपको सिंपली बताना है कि मुस्लिम्स कौन सी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं और हिंदू कौन सी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। कैन यू थिंक इफ सिचुएशन can you think of a situation in which you made friend with someone who was very different from you? Write a story that describe this.
ठीक है ना। आपको एक स्टोरी बतानी है जिसमें आपको भी ऐसा हुआ हो कि आप जिस इंसान को अपना फ्रेंड बना रहे हो वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो आपसे, वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हो आपसे, ठीक है ना। In addition to their diverse religion and cultural background, there are other ways in which Samir Ek and Samir Do are different from each other. For example, while Samir Ek Do goes to school, Samir Do sell newspaper. यानी इसके साथ साथ कि वो रिलीजियस और उनका कल्चरल बैकग्राउंड जो है वो अलग है, वो डिफरेंट है एक दूसरे से, लेकिन समीर एक और समीर दो और भी बहुत सारी चीज़ों में एक दूसरे से डिफरेंट हैं। जिस तरह समीर एक जो है वो स्कूल जाता है और समीर दो जो है वो न्यूज़पेपर सेल करता है, ये भी एक डिफरेंस है उनके अंदर, ठीक है ना। अब यहाँ पर डिस्कस करना है वाई डू यू थिंक समीर दो डिड नॉट अटेंड स्कूल। आप बताओ कि समीर दो जो है वो क्यों स्कूल अटेंड नहीं करता है। डू यू थिंक इट वुड हैव बीन ईजी फॉर हिम टू अटेंड स्कूल इफ़ ही वांटेड टू। आपको लगता है कि इस समीर दो के लिए ये ईजी होगा कि अगर वो चाहे स्कूल अटेंड करना तो वो कर सकता है ईजिली। इन योर ओपिनियन इज़ इट ए फेयर सिचुएशन दैट सम चिल्ड्रन गेट टू गो टू स्कूल एंड अदर डोंट। ठीक है ना, ये आपको ओपिनियन बताना है कि ऐसी सिचुएशन जहाँ पर कुछ चिल्ड्रन जो हैं वो स्कूल जा सकते हैं और कुछ चिल्ड्रन स्कूल नहीं जाते, ठीक है ना। आप देखो यहाँ पर समीर दो जो है उसके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं, यानी उसको अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो स्कूल अटेंड कर सके, यानी स्कूल अटेंड करने की अपॉर्चुनिटी उसको नहीं है, क्योंकि वो न्यूज़पेपर बेच रहा है और वो गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है, इसलिए वो न्यूज़पेपर यहाँ पर सेल कर रहा है, उसके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो स्कूल जा सके। परहैप्स आपने ये भी नोटिस किया होगा कि आपका जो एरिया है वहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो गरीब होंगे, जिनके पास कुछ खाने के लिए यानी इनफ खाने के लिए ना होगा या पहनने के लिए ना होगा, इवन कि उनके पास रहने की जगह भी ना होगी। ये जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इज़ नॉट द सेम एज वन वी हैव सीन अर्लियर, यानी ये ऐसा डिफरेंस नहीं है जो हमने अर्लियर देखा स्टोरी के अंदर। यहाँ पर सॉरी 1 मिनट, यस, सो यहाँ पर हेयर वी आर टॉकिंग नॉट ऑफ डिफरेंस बट इनइक्वलिटी, यानी यहाँ पर हम डिफरेंस की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि हम इनइक्वलिटीज़ की बात कर रहे हैं। इनइक्वलिटी कब आती है? इनइक्वलिटी तब होती है जब एक जो पर्सन है उसके पास इनफ रिसोर्स ना हो, यानी उसके पास रिसोर्स ना हो और उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल ना हो। जिस तरह समीर दो के पास अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं थी स्कूल जाने की और दूसरे पर्सन के पास थी, ठीक है ना, ये इनइक्वलिटीज़ हो गई। द कास्ट सिस्टम इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वलिटी, यानी कास्ट सिस्टम जो हमारा है ये भी इनइक्वलिटी की एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। जिस तरह इंडिया के अंदर जो कास्ट सिस्टम है, कुछ लोग एक कास्ट को बिलोंग करते हैं, कुछ लोग दूसरी कास्ट को बिलोंग करते हैं, अपर कास्ट लोअर कास्ट, ये जो सिस्टम है ये इनइक्वलिटी का सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है हमारी इनइक्वालिटी के। कारण टू दिस सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप डिपेंडिंग अपॉन द वर्क दैट पीपल डिड एंड दे वेयर सपोज्ड टू रिमेन इन दोज ग्रुप्स। यानी अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर जो सोसाइटी है वो बहुत सारे ग्रुप के अंदर डिवाइड हुई है, डिपेंडिंग करता है कि कौन कौन से लोग जो क्या काम करते हैं, उनके काम करने के ऊपर सोसाइटी जो डिवाइड हुई है, ठीक है ना, और उनको सपोज किया जाता है कि वो उसी ग्रुप के अंदर रहेंगे। if your parents were potters you could only become potter, यानी आपके पेरेंट अगर पोटर थे तो आपको भी पोटर बनना है। यानी इंडिया की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर 4 किस्म की कास्ट पाई जाती थी, ठीक है ना, आज तो नहीं है लेकिन पहले 4 किस्म की कास्ट पाई जाती थी। एक था जो ब्राह्मण्स, फिर क्षत्रियाज, फिर विश्वास एंड फिर शूद्रास, यानी ब्राह्मण जो थे वो एलीट क्लास होती थी, फिर इस तरह जो शूद्रास थे क्षत्रियाज थे वो वारगिर थे, फिर जो नेक्स्ट हमारे आते थे ब्राह्मण, क्षत्रिया, विश्वा जो थे वो जो हम प्रोफेशनल वर्कर जो थे उनको हम क्षत्रिया कहते थे, और शूद्रा जो थे वो जो गरीब, जो मजदूर और जो नीच तबके के लोग होते थे उनको हम शूद्रास कहते थे। तो इस तरह जो एक बंदा अगर शूद्रा फैमिली के अंदर पैदा होगा तो उसको फिर जो उसकी औलाद होगी, उसके बच्चे जो होंगे तो उनको वही काम करना। यानी एक बंदा अगर पोटर होगा, यानी वो एक बंदा जो है अगर बर्तन बनाने वाला होगा तो उसका जो बेटा होगा वो भी यही काम करेगा, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं कर सकता था वो, ठीक है ना। दिस सिस्टम वाज कंसिडर इरिवर्सेबल, यानी ये बहुत ही ज़्यादा इरिवर्सेबल सिस्टम कंसिडर किया जाता था।
एंड बिकॉज यू वी आर नॉट सपोज टू चेंज योर प्रोफेशन, क्योंकि आपको अपना प्रोफेशन चेंज नहीं करने दिया जाता था. इट वॉज नॉट कंसिडर नेसेसरी फॉर यू टू नो anything more than what you needed in your profession. This created a situation of inequality. You will read more about this in other inequalities in the following chapters. यानी ये जो चीज़ें थी ये इनइक्वलिटी यहाँ पर लेकर आती थी और बहुत ज़्यादा इनइक्वलिटी होती थी. यानी एक जो बंदा था अगर वो एक फैमिली के अंदर पैदा होगा, एक कास्ट के अंदर पैदा होगा, तो उसको उसी कास्ट के अंदर रहना है, उसको दूसरा काम नहीं करना है. अगर अगर एक बंदा वारियर है तो उसको वारियर ही बन कर रहना है. एक बंदा अगर ब्राह्मण है उसको ब्राह्मण ही बन कर, उसकी जो औलादें हैं आगे वो ब्राह्मण ही बनेगी. तो ये इनइक्वलिटी पैदा होती थी और दूसरे बंदे को और कोई काम नहीं करने दिया जाता था. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू योर लिव्स, यानी आपकी जो ज़िंदगियाँ हैं, आपकी जो ज़िंदगी है उसके अंदर डाइवर्सिटी क्या ऐड करती है. जस्ट लाइक समीर एक एंड समीर दो, जिस तरह वो फ्रेंड बने, तो आपके भी बहुत सारे ऐसे फ्रेंड होंगे जो आपसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट हों. you have probably eaten different kind of foods in their homes. यानी probably हो सकता है आप different kind of foods उनके घर में जाकर खाते हों. आप उनके साथ different जो फेस्टिवल, अगर आपकी फेस्टिवल कुछ और है उसकी फेस्टिवल कुछ और है, तो आप उनके साथ मिलकर उनकी फेस्टिवल भी सेलिब्रेट कर रहे होंगे. या आप उनके जो वो डिफरेंट टाइप के क्लोथ पहनते हैं तो आप भी वैसे पहनने की कोशिश कर रहे होंगे. या आपने उनसे डिफरेंट जो लैंग्वेज उनकी लैंग्वेज है वो सीखने की कोशिश की होगी. ठीक है ना. यू प्रोबेबली लाइक रीडिंग एंड हेयरिंग स्टोरीज़, यानी ऐसा भी मुमकिन है कि आप स्टोरीज़ पढ़ना और सुनना पसंद करते होंगे. या आप एडवेंचर और जो डिफरेंट एनिमल्स, पीपल्स और इवन गोस्ट के बारे में आप पढ़ना यहाँ पर पसंद कर रहे होंगे. परहैप्स यू इवन इन्जॉय मेकिंग अप स्टोरीज़ योर सेल्फ, यानी आप ऐसा भी कर रहे होंगे, हो सकता है अपने बारे में स्टोरियाँ बनाना आपको पसंद हो. Many young people feel happy when they read a good story because it gives them lots of ideas to make up more stories. यानी बहुत सारे ऐसे यंग जो लोग हैं, यंग पीपल जो हैं, उनको ये अच्छा लगता है, वो ये लाइक करते हैं कि वो स्टोरियाँ बनाएं और वो ऐसे ऐसे आइडिया लेकर आएँ जो स्टोरियाँ बनाने में उनकी हेल्प करे. ठीक है ना. People who write stories get their ideas from all sort of different places, from books and real life and from other imagination. यानी जो लोग स्टोरियाँ लिखते हैं वो अपनी जो आइडिया होते हैं वो डिफरेंट बुक्स से, उनकी रियल लाइफ से लाते हैं, इमेजिनेशन से लाते हैं, डिफरेंट प्लेसेस पर जहाँ पर वो एडवेंचर करते हैं वहाँ से वो आइडिया लेकर आते हैं. कुछ लोग ऐसे भी होंगे, कुछ ऐसे भी आपके फ्रेंड होंगे जो फॉरेस्ट के अंदर रहना पसंद करें और जो एनिमल्स के करीब जाकर एनिमल्स की फाइट्स, उनके फ्रेंडशिप के बारे में लिखना पसंद करें. कुछ ऐसे भी होंगे जो किंग और क्वीन के बारे में लिखना पसंद करें. ठीक है ना. रोड स्टोरीज अबाउट किंग एंड क्वींस. और कुछ ऐसे भी होंगे जो अपने चाइल्डहुड जो उनका है उसकी मेमोरीज़ के बारे में, अपने स्कूल्स, अपने फ्रेंड्स के बारे में लिखना पसंद करें और एडवेंचर की स्टोरी यहाँ पर लिखना पसंद करें. ऐसा भी हो सकता है. Imagine if all the storytellers and writers that you have heard and read so Imagine if all the storyteller and writer that you have heard and read so far were forced to live in a place where all people wear the same two color, red and white. यानी आप इमेजिन करो कि जो भी स्टोरी टेलर आपने ऊपर पढ़ा और जो भी आपने स्टोरी रीडर ऊपर जो पढ़े, इनको फोर्स किया जाए एक ऐसी प्लेस के अंदर रहना जहाँ पर जो भी लोग होंगे वो टू कलर यानी रेड और वाइट पहन रहे हों, यानी वो पटाटो यानी सेम फूड खा रहे हों. टुक केयर ऑफ द सेम टू एनिमल, और दो एनिमल्स का के वो केयर कर रहे होंगे, यानी एक डीर और एक कैट, यानी कैट और डीर वो अपने पास रखते हों. एंड टू एंटरटेन देमसेल्फ प्लेड स्नेक एंड लैडर, यानी स्नेक और लैडर की जो गेम है वो खेल कर अपने आप को एंटरटेन कर रहे होंगे. व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज डू यू थिंक दे वुड रीड, आपको क्या लगता है वो किस टाइप की स्टोरी लिखेंगे, वो स्टोरी टेलर और जो स्टोरी रीडर हैं वो किस टाइप की स्टोरी लिखेंगे. सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा ये लेक्चर. तो कल हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन इंडिया.